इस समाज और उसके वर्णों को गुणों और कर्मों के आधार पर स्वयं मैंने रच तो दिया, परंतु इस समाज रचना का फल मैंने कभी नहीं चाहा। इसीलिए कर्ता होते हुए भी मैं अकर्ता हूं। हिंदुस्तान में तो भाड़ में गया टैलेंट। आप मंत्री जी के बेटे हैं तो आगे आइए, आप आईएएस ऑफिसर के बेटे हैं तो आगे आइए। आपका टैलेंट इसी चक्कर में देश का खत्म हो गया ना। वर्ण सिस्टम कितनी प्यारी व्यवस्था थी, पर कब प्यारी व्यवस्था थी? जब वो कर्म पे आधारित हो। जैसे बुद्ध हमारे लिए ब्राह्मण है, अंबेडकर हमारे लिए ब्राह्मण है। हमको अंबेडकर का सम्मान करना चाहिए, हमें अंबेडकर से सीखना चाहिए। हम या तो उस व्यक्ति को गाली देते या हम उस व्यक्ति को भगवान मानते। वो सीखने वाला आदमी है सर। इतनी नीचे से वो इतनी ऊंचाई आसमान पर पहुंच गया वो, तो कुछ तो सर दम रहा होगा उस आदमी के अंदर, लेकिन हम सीखना नहीं चाहते। ये व्यवस्था दरअसल काम के बंटवारे से शुरू हुई। एक समाज में काम करने के लिए ये जरूरी है कि आबादी में एक खास तादाद में लोग अलग अलग कौशल और कारीगरी करें। कोई प्रशासन का ध्यान रखे, कोई समाज के लिए शिक्षा और आध्यात्मिक प्रक्रिया को देखे। इस तरह उन्होंने 4 मूलभूत विभाजन किए। समय के साथ वो और बंटते गए। जरूरी नहीं है कि पक्षपाती प्रक्रिया के तौर पर, बल्कि काम के बंटवारे के तौर पर। और साथ ही हमें यह समझना चाहिए कि प्राचीन समय में जब कोई इंजीनियरिंग स्कूल और मेडिकल स्कूल नहीं थे, अगर आपके पिता बढ़ई थे तो आप बचपन से घर पर बढ़ईगिरी सीखते थे और एक अच्छे बढ़ई बनते थे। तो जाति व्यवस्था को कायम रखते हुए कौशल को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया जाता था। मगर अफसोस की बात है कि बीच में कहीं एक सुनार खुद को लोहार से बेहतर समझना शुरू कर देता है। हालांकि शायद समाज के लिए एक लोहार का काम सुनार से कहीं ज्यादा उपयोगी है, मगर किसी न किसी तरह एक खुद को दूसरे से श्रेष्ठ समझने लगता है और पीढ़ियों के साथ ये श्रेष्ठता स्थापित हो जाती है। इस श्रेष्ठता को स्थापित करने की कोशिश में हर तरह की शोषणकारी प्रक्रियाएं शुरू हुई और वो ऐसी जगह पहुंच गईं जहां जाति व्यवस्था लगभग रंग भेद की तरह अभिव्यक्त होना शुरू हो गई है। ये ऐसा हो ही गया है। अब भी भारत के कई गाँव में नीची जाति के माने जाने वाले लोग, जिन्हें आप दलित कहते हैं, कई गांवों में उनके पास बुनियादी मानव अधिकार भी नहीं है। हालांकि पिछले 25-30 सालों में काफी कुछ बदला है, मगर अब भी हमारे देश में बहुत सी ऐसी भयानक चीजें होती रहती हैं जो हम नहीं चाहेंगे कि हो। इसका एक ही समाधान है। पहली बात, यह व्यवस्था आज के समय में प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि कौशल को कई तरीकों से लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। हमारे पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, इसलिए अब ऐसा नहीं कि कौशल सिर्फ परिवार के अंदर ही आगे बढ़े। But there is one context that is of social security. मगर एक संदर्भ अब भी है और वो है सामाजिक सुरक्षा। लोग अपने वर्ग और जाति का ध्यान रखते हैं। वो हमेशा अपनी जाति के लोगों की मुसीबत में मदद करते हैं। इस तरह की सामाजिक सुरक्षा मौजूद है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम एक राष्ट्रव्यापी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लाएं और ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाएं जो हर किसी की क्षमता के मुताबिक उन्हें कौशल प्रदान करे। ऐसा होने पर मेरे ख्याल से जाति व्यवस्था अपने आप खत्म हो जाएगी।